नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। पहली अपडेट बीपीएससी की है, लेकिन पूरा अपडेट जानने के पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। सबसे पहले हम बात करेंगे बीपीएससी की। बीपीएससी के द्वारा 67वीं का नोटिफिकेशन कब तक जारी किया जाएगा और 65वीं का, जिसमें कुल पदों की संख्या 423 है, उसका फाइनल परिणाम कब तक जारी किया जाएगा। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी, 100% ऑथेंटिक। आपको मालूम होगा कि 67वीं का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, इसके संबंध में इस चैनल के माध्यम से बहुत पहले ही आपको जानकारी दी गई है। आपको यह भी मालूम होगा कि सबसे पहले 358 पदों का अध्याचन मिला था, उसके बाद 444 पद हुए, अब जाकर 503 पद हो गए हैं। अधिकतम 600 या 650 हो सकते हैं। वर्तमान में किन किन पदों का अध्याचन प्राप्त हुआ है तो मैं आपको बता दूं। बिहार प्रशासनिक सेवा यानी कि एसडीएम के 88 पदों का, ग्रामीण विकास पदाधिकारी के 133 पदों का, नगर कार्यपालक पदाधिकारी के 110 पदों का, योजना विभाग में सहायक निदेशक के 52 पदों का, राजस्व पदाधिकारी के 36 पदों का, सहायक कर आयुक्त के 21 पदों का, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के 18 पदों का, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा के 12 पदों का, बिहार शिक्षा सेवा के 12 पदों का, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी के 5 पदों का, आपूर्ति निरीक्षक के 4 पदों का, सीडीपीओ के 4 पदों का, निर्वाचन पदाधिकारी के 4 पदों का, नियोजन पदाधिकारी के 2 पदों का, श्रम अधीक्षक के 2 पदों का अध्याचन अब तक प्राप्त हुआ है। यानी कि कुल मिलाकर 503 पदों का अध्याचन प्राप्त हो चुका है। अभी तक डीएसपी के पदों का अध्याचन प्राप्त नहीं हुआ है। केवल संभावना है कि प्राप्त हो जाए, लेकिन मैं आपसे को बताना चाहता हूं, अभी आपको 503 पदों को मानकर ही तैयारी करना है। अधिकतम 600 या 650 हो सकता है अन्य पदों को मिलाकर। तो अभी प्रारंभिक परीक्षा परिणाम आते आते पदों की संख्या बढ़ सकती है। सवाल है कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो 430 पदों का विज्ञापन जारी हुआ था 65वीं के तहत, उसका फाइनल परिणाम कब तक आएगा। तो बीपीएससी के द्वारा जो जानकारी मिली है कि 26 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर के बीच परिणाम जारी किया जाएगा। 26 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर के बीच आपको बीपीएससी 65वीं का फाइनल परिणाम देखने को मिल जाएगा। 67वीं का नोटिफिकेशन कब तक आएगा और आवेदन प्रक्रिया कब से शुरू होगी, तो इसके संबंध में मुझे जानकारी मिली है कि सितंबर के तीसरे सप्ताह से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी और नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। वैसे समाचार पत्र में बताया गया है कि 15 सितंबर तक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार 1-2 दिन विलम्ब होगा, तो सितंबर के तीसरे सप्ताह में नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तीसरे सप्ताह से ही आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। तो जमकर तैयारी करिए और सिलेक्शन लीजिए। 12 दिसंबर 2021 को पीईटी की परीक्षा होगी। अगली खबर है कि गरीब बच्चों के लिए डिजिटल इंडिया फेल। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है स्कूल बंद होने से पढ़ाई लिखाई में पिछड़े गरीब बच्चे। गरीब बच्चे क्यों पिछड़े? क्योंकि ऑनलाइन मोड से पढ़ाई हो रही है और गरीब बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, लैपटॉप की व्यवस्था नहीं है, तो आखिरकार पढ़ाई कैसे करें। सरकार के द्वारा बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हम डिजिटल इंडिया बनाएंगे। पहले आप गरीब बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे इसके बारे में सोचिए। जब गरीब पढ़ेंगे तभी देश बढ़ेगा, जब तक गरीब नहीं पढ़ेंगे तब तक देश नहीं बढ़ेगा। तो सरकार को पहले गरीब बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देनी चाहिए। अगर उनके पास लैपटॉप नहीं है, टैबलेट नहीं है, मोबाइल फ़ोन नहीं है, जिससे वे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें कोरोना की महामारी के दौर में, तो सरकार को यह भी उपलब्ध कराना चाहिए। कोई ना कोई व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन सरकार के द्वारा कुछ भी नहीं किया जा रहा है, केवल दावे किए जा रहे हैं। जो आंकड़ा सामने आया, जो सर्वे हुआ है कि ग्रामीण में मात्र 8% छात्र ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट की व्यवस्था नहीं है, कहीं कहीं बिजली की व्यवस्था नहीं है। अगर बिजली है तो उनके घर में कनेक्शन नहीं है, या स्थिति वर्तमान में है। तो ऐसे डिजिटल इंडिया नहीं बनेगा। पहले सरकार को गरीब बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। मोदी जी को गरीब बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। मन की बात में कभी भी गरीब बच्चों की बात मोदी जी के द्वारा नहीं की जाती है। तो मोदी जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि गरीब बच्चों की बात करें, मन की बात कम करें, गरीब बच्चों की बात ज़्यादा करें। अगली खबर यूपीएसआई एग्ज़ाम डेट को लेकर है। सवाल है कि यूपीएसआई एग्ज़ाम कब होगा। इधर हाई कोर्ट के द्वारा आरओ की वैकेंसी निकाली गई है। आवेदन प्रक्रिया चल रहा है, 21 सितंबर तक चलेगा। अब दोनों परीक्षाएं साथ होने की चर्चाएं चल रही हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की आरओ 16 अक्टूबर की चर्चा है कि 16 अक्टूबर को परीक्षा होगी। सवाल है कैसे होगी। अन्य परीक्षाएं प्रस्तावित हैं एनटीए के माध्यम से, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से
RO की परीक्षा होगी। सेंटर बनाना है, अभी 21 सितंबर तक आवेदन प्रक्रिया चलेगी। इतने कम दिनों में सेंटर बना के एडमिट कार्ड जारी करके परीक्षा का आयोजन कैसे होगा? मुझे तो नहीं लगता है। फिलहाल आप लोग 16 अक्टूबर मानकर तैयारी करिए। जब UPSI एग्ज़ाम डेट के लिए अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हैं, 12 लाख से अधिक फॉर्म पड़े हुए हैं, तैयारी में लगे हुए हैं, सभी को एग्ज़ाम डेट की घोषणा का इंतजार है कि एग्ज़ाम डेट की घोषणा कब हो, ऑफिशियल नोटिस कब आए, लेकिन अभी तक घोषणा क्यों नहीं की गई, इसके संबंध में आपको बता दूं, जो मुझे जानकारी मिली है कि अभी तक शासन के द्वारा मंजूरी नहीं दी गई है। वैसे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड का कहना है कि हम तैयारी कर रहे हैं, 26 से लेकर 3 नवंबर के बीच में हम परीक्षा को स्टार्ट करा देंगे, यानी कि 26 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर के बीच में। लेकिन उधर SSC की परीक्षा है 15 नवंबर के बाद से, तो आखिरकार परीक्षाएं कैसे हो पाएंगी? सेंटर नहीं मिलेंगे तो परीक्षा कैसे होगी? कुछ लोग कहते हैं या अलग एजेंसी है या अलग एजेंसी है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, एजेंसी से मतलब नहीं होता है, मतलब होता है सेंटर से। मान लीजिए डिग्री कॉलेज को सेंटर बना दिया गया, इंटर कॉलेज को सेंटर बना दिया गया यूपी पेट के लिए, यानी कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए। उसी दिन SSC को सेंटर बनाना पड़े ऑफलाइन मोड की परीक्षा के लिए या ऑनलाइन मोड की परीक्षा के लिए, तो जहाँ जहाँ ऑफलाइन पर सेंटर बने हुए हैं वहाँ पर ऑफलाइन सेंटर कैसे बनाए जा सकते हैं? एक दिन एक ही सेंटर पर 2 परीक्षा नहीं हो सकती। उसी प्रकार से ऑनलाइन मोड में होता है। जो इंस्टीट्यूट होते हैं जहाँ पर कंप्यूटर की व्यवस्था होती है, जहाँ पर परीक्षा आयोजित की जाती है ऑनलाइन मोड से, अगर वहाँ पर कोई सेंटर बनाया गया उस दिन, तो उस दिन परीक्षा कैसे होगी? यही सस्पेंस है। वैसे बताया जा रहा है कि 16 अक्टूबर को RO की परीक्षा होगी। हमें तो नहीं लगता हो पाएगी, खसक के आगे जाएगी, यानी कि खिसकना तय है। कम से कम 15 से 30 दिन डिले होगा, जहाँ तक मुझे संभावना है। पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि 16 अक्टूबर मानकर तैयारी करिए। जो चर्चाएं हैं उस पर भी आप थोड़ा विचार करिए और गंभीरता से लीजिए। मुझे नहीं लगता है, मेरे द्वारा पहले भी जानकारी दी गई परीक्षा कब होगी। वैसे 16 अक्टूबर की जानकारी मिली तो वीडियो के माध्यम से मैं आपको अवगत करा दे रहा हूँ। फिलहाल यह कन्फर्म नहीं है, वैसे आप लोग तैयारी करते रहिए। UPSI एग्ज़ाम डेट के संबंध में अभी तक घोषणा नहीं की गई है और घोषणा इसी सितंबर माह में की जाएगी। लेकिन सेंटर पर काम चला, सेंटर नहीं मिल पा रहा है, न शासन के द्वारा मंजूरी दी गई है। 15 नवंबर के पहले उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के पास समय है। 15 नवंबर के बाद अन्य परीक्षाएं प्रस्तावित हैं और कम से कम 19 से 22 दिन जो है UPSI का एग्ज़ाम होगा। तो समय और बच्चों की संख्या को देखते हुए समय अभाव है, यानी कि दिनों का अभाव है, क्योंकि एक दिन में अधिकतम 40 से 60 हज़ार कैंडिडेट ऑनलाइन परीक्षा दे पाएंगे, जो व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा की गई हैं। तो समय कम होने के कारण उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को सोचना चाहिए कि आखिरकार परीक्षा कैसे होगी। अगर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड तीसरे सप्ताह से परीक्षा शुरू कर दे, अक्टूबर के तीसरे सप्ताह से, तो परीक्षा समय से ख़त्म हो सकती है। उधर दीपावली है तो काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, इसलिए अभी तक शासन से मंजूरी नहीं मिली है। अगर UPSI का एग्ज़ाम अक्टूबर के अंतिम में स्टार्ट नहीं हो पाता है, फिर दिसंबर में चला जाएगा, तो यह भर्ती पूर्णतः फंस जाएगी। तो आप लोग ईश्वर से कामना करिए कि सेंटर मिल जाए और शासन की मंजूरी भी मिल जाए, क्योंकि शासन की मंजूरी इसी कारण नहीं मिली है क्योंकि सेंटर की व्यवस्था नहीं हो पा रही। अगर आपको विश्वास नहीं तो जाकर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड में पता कर लीजिए। अगर मेरी बातें गलत निकले तो वीडियो को डिसलाइक कर देना, जी भर के गाली देना और चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऑथेंटिक जानकारी के अलावा मैं कोई भी जानकारी नहीं देता हूँ, फर्जी खबरों से दूर रहता हूँ। अगली खबर TGT PGT रिजल्ट को लेकर है। कुछ लोग आज फेसबुक पर पोस्ट कर रहे थे, फेसबुक में पढ़ रहा था, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी हमारा पेज है, आप उसको भी लाइक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम है, उस पर भी जाकर आप जो है फॉलो कर सकते हैं। आज मैं फेसबुक को ओपन किया था, उसे पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि अक्टूबर में आएगा PGT का परिणाम। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, भ्रम की स्थिति में आपको जीने की आवश्यकता नहीं है। जो मुझे जानकारी उसी आधार पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। 17 से लेकर 24 सितंबर के बीच PGT का परिणाम जारी होगा। 7 से 10 दिनों के अंदर आपको इंटरव्यू शेड्यूल के संबंध में जानकारी मिल जाएगा और PGT के बाद TGT का परिणाम जारी होगा। PGT के परिणाम से 7 से 10 दिनों के अंदर TGT का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। TGT में इंटरव्यू नहीं है, PGT में इंटरव्यू है। इंटरव्यू को कम से कम समय में समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा और 10 दिन पहले एडमिट कार्ड आपको देखने को मिलेगा। तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। 1-2 दिन इधर उधर हो सकता है, नहीं तो जो डेट मैं आपको बता रहा हूँ 17 से 24, उसी के बीच में
पीजीटी का परिणाम जारी होगा, उसी के बीच में पीजीटी का परिणाम जारी होगा, चाहे आप आज नोट करके रख सकते हैं। जो बता रहा हूँ ऑथेंटिक बता रहा हूँ। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें और प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।